नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 20 मई 2025 की मुरली की। इसका शीर्षक है अविनाशी कमाई और दैवी संस्कार। तो आज इसी स्रोत को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि मुख्य विचार क्या हैं इसमें, खासकर ये जो अविनाशी कमाई की बात है इस समय में। हाँ, बिल्कुल। और ये मुरली ये स्पष्ट करती है कि ये जो अभी का समय है ना, ये कितना एक अनोखा अवसर है। जी। जैसे एक मौका है आध्यात्मिक कमाई करने का, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने का, जो आगे काम आएगी। तो शुरू करते हैं। एक मुख्य बात जो ये मुरली उठाती है वो है हमारे आसुरी संस्कारों का कारण। स्रोत कहता है ये देह अभिमान है, मतलब खुद को ये शरीर मान लेना। बिल्कुल, यही जड़ है। और समाधान भी साथ साथ बताया है, देही अभिमानी बनना। ये समझना, अनुभव करना कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और परमात्मा जिन्हें बाप कहा गया है, वो इसी समझ को पक्का कराने आते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है, ये याद दिलाते हैं। संस्कारों को बदलने के लिए ये जानना, ये मानना बहुत जरूरी है। मतलब अंदर से ये आवाज आए, मैं आत्मा हूं। अच्छा, फिर ये अविनाशी कमाई का जिक्र है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पैसे या कोई भौतिक चीज नहीं है, ये है ज्ञान रत्न। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये बहुत गहरा है। ये ज्ञान रत्न वो समझ है जो सीधे परमात्मा से मिलती है, और ये भक्ति से अलग है, ये भी साफ किया है। हाँ, कैसे? मुरली कहती है कि भक्ति तो तब होती है जब दुनिया पुरानी पतित हो जाती है, वो रावण राज्य का समय है। लेकिन ये ज्ञान, ये समझ, ये तो नए पावन संसार, राम राज्य की स्थापना के लिए है। और ये ज्ञान सिर्फ बाप देते हैं। अच्छा। ये रचता और रचना का ज्ञान है, मतलब परमात्मा और ये सारी सृष्टि कैसे चलती है, इसका ज्ञान, कर्मकांड नहीं, समझ। ठीक है, तो ये कमाई, ये ज्ञान रत्न मिलते कैसे हैं? क्या करना होता है इसके लिए? स्रोत याद पर बहुत जोर दे रहा है, परमात्मा की याद। हाँ, निरंतर याद। लेकिन ये याद सिर्फ ऐसे ही सोचना नहीं है, इसको योग बल कहा गया है। योग बल? हाँ, एक आध्यात्मिक शक्ति जो माया है ना, मतलब जो नकारात्मकता है, विकार है, उनसे लड़ने की ताकत। ये गहरा कनेक्शन है। और साथ में एक और बात कही है, डबल अहिंसक बनने की। डबल अहिंसक? हाँ, मतलब एक तो काम विकार पर जीत, जो अंदर का दुश्मन है, और दूसरा स्थूल हिंसा से भी परे। और ये सब होगा कैसे? अव्यभिचारी प्रीत से, मतलब एक परमात्मा में ही अटूट स्नेह, एक की ही याद, कहीं और बुद्धि ना जाए। इसमें ड्रामा शब्द का भी प्रयोग है कि सब कुछ एक प्री ऑर्डेंड प्लान, एक ड्रामा के अनुसार चल रहा है। ये भी एक गहरा विचार है। हाँ, ये पूरी बड़ी पिक्चर दिखाता है। ड्रामा मतलब हर आत्मा अपना पाठ बजाने परम धाम से यहाँ आती है। सृष्टि का चक्र घूमता है सतयुग से कलयुग तक। जब दुनिया बिल्कुल पुरानी, तमो प्रधान हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं। बिल्कुल, तब बाप आते हैं ज्ञान देने और आत्माओं को वापस घर ले जाने। इससे न किसी पर दोष चाहता है, न चिंता होती है, एक स्वीकार भाव आता है। और शायद इसी ड्रामा की समझ से वैराग्य की बात जुड़ती है। स्रोत कहता है पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से लगाव नहीं रखना है। सही पकड़ा। क्योंकि जब पता है कि सब परिवर्तनशील है, ड्रामा अनुसार बदल रहा है और ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, तो फिर इससे मोह क्यों रखना? मुरली कहती है, इन आंखों से जो देखते हो सब विनाशी है। वैराग्य का मतलब दुखी होना नहीं है, बल्कि समझ से डिटैच होना है, ताकि ध्यान अविनाशी कमाई और घर जाने पर रहे। तो अगर सम अप करें, इस मुरली का सार क्या है? ऐसा लग रहा है कि पुरुषार्थ, मतलब व्यक्तिगत प्रयास, और परमात्मा की याद, ये दो मेन चीजें हैं। बिल्कुल, संदेश एकदम साफ है। परमात्मा की डायरेक्शन, मतलब श्रीमत पर चलो, माया से युद्ध में हिम्मत रखो, दृढ़ रहो, तो फिर अपनी सबसे ऊंची स्टेज और वो जो बेहद का सुख है ना, अविनाशी सुख, वो मिल सकता है। और इसमें सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, बल्कि सबके प्रति शुभ भावना भी है, कल्याण की कामना। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। दूसरों का भी भला सोचना। सोचने के लिए स्रोत में बात आई है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की, पर्सनालिटी की। ये असल में होती क्या है? मतलब हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में कैसे दिखती होगी ये रॉयल्टी और प्योरिटी? इस पर विचार किया जा सकता है।